वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये क्लास 10th के लिए जो आपका एग्ज़ाम 24 मार्च को 2022 से शुरू होने वाला है। आपका पहला पेपर ही हिंदी का है। हिंदी में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है अलंकार। अलंकार से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ये निश्चित है। और आपके सिलेबस में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अलंकार। अब अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो आभूषित करे। जैसे कि महिला होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, वो प्रत्येक दिन को देखा जाए और एक विशेष पर्व को देखा जाए, विशेष पर्व पे वो आभूषण पहनती हैं, आभूषित होती हैं, तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार काव्य में जब अलंकार का प्रयोग होता है तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, सजावट या श्रृंगार होता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब शब्दालंकार, जिसमें शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार, जिनमें अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा बढ़े या काव्य सुशोभित हो, उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार, उभया अलंकार होता है जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में ही उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है, ये इनका ही भेद है। अब उपमा अलंकार को देखते हैं। उपमा अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन मा से मिलकर बना। उप का अर्थ होता है समीप या पास, और मा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना या मापना। अब परिभाषा देखते हैं। 2 वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। 2 वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। या फिर जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जब उपमेय की तुलना किससे की जाती है? उपमान से की जाती है। उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहेंगे? जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाए, उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमेय को जानते हैं, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाए, उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिन गुणों या धर्म की सहायता ली जाती है, या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो, यानी कि जब हमारे और आपके बीच में तुलना की जाए और हमारे और आपके बीच में दोनों गुण विद्यमान हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? साधारण धर्म कहेंगे। अब वाचक को जानते हैं। उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। जैसे सा होता है, सी होता है, से होता है, सो होता है, सरिस होता है, सम होता है, तुल्य होता है, जिम, जैसा, जैसी, जैसे, नई, की तरह, कि, जैसा, के समान आदि जो शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? वाचक होते हैं। जैसे अब आप उदाहरण देखिए। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी कि विष्णु भगवान, हरि विष्णु भगवान को कहते हैं, और पद में पैर होता है। हरिपद कोमल कमल से, जो विष्णु भगवान का पैर है वो किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। पीपर पात सरिस मंडोला, यही कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी। तो इसमें भी क्या आया? इस सब में देखिए सी, सरिस, से आ रहा है, ये सब क्या है? उपमा अलंकार है। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, उठी ज्वाला सी,
करी कर सरिस शुभंग भुज दंडी, दीप सा मन जल चुका है, मोम सा तन घुल चुका है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, यानी इसका अर्थ हो रहा है जिसका हृदय सागर जैसे ही गंभीर हो, और गिरि सा, गिरि किसको कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। गिरि सा यानी पहाड़ जैसा, जिसका पहाड़ जैसा ऊंचा हो जिसका मन। अब देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई दे, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, वो उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो चंद्रमा को ही खिलौना बता दिए हैं। मैया मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, चरण कमल बंदो हरिराई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। कह रहा है जहां उपमान के न होने पर ही उपमेय को ही क्या मान लिया जाए? उपमान मान लिया जाए। अर्थात जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आलप परयो प्रभात। नेक्स्ट देखते हैं, अति कटु वचन कहती, मनहु लोन जरे पर देई। अब नेक्स्ट देखते हैं, सत सैया के दोहरे, जे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। नेक्स्ट आपका उदाहरण है, रहीमन पुत्री श्याम की, मनहु जलज मधुकर लसय। रहीमन पुत्री श्याम की, मनहु जलज मधुकर लसय। यह आपका टॉपिक है अलंकार का। इससे आपके 2 नंबर पक्के हैं। ये आप जो PDF है ये आपको मिल जाएगा एजुकेशन सेंटर के ग्रुप पर, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जिसका नाम है एजुकेशन सेंटर। और जो पहले टॉपिक कल पढ़ाए गए हैं, कल की वीडियोस हैं, जैसे कि समास आपका कंप्लीट हो चुका है, उपसर्ग प्रत्यय और मैथ के कुछ टॉपिक आपको मॉडल पेपर कराए गए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, जरूर देखिएगा आप उन्हें, आपको प्रॉफिट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।